एक लड़की अपने काले मोजे उतारने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि एक सैनिक आग को देख रहा है। उसे लगा कि इस सैनिक की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए घबराकर उसने चीख मारी और ट्रेन का दरवाजा खोल दिया। फिर उसने अपना सामान उठाया और नदी में फेंक दिया। जब लड़की ट्रेन से कूदने वाली थी, तो सैनिक ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। संघर्ष के दौरान लड़की ने सैनिक को थप्पड़ मार दिया। फिर उसने दोबारा कूदने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन बहुत तेज चल रही थी और अगर वह कूदती तो निश्चित ही मर जाती। सौभाग्य से सैनिक ने उसे फिर से पकड़ लिया। लड़की ने डर के मारे अपने शरीर को ढक लिया। सैनिक ने ट्रेन का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन यह लड़की को और भी डरावना लगा, इसलिए उसने फिर से चीख मारी। गलतफहमियों से बचने के लिए सैनिक ने अपनी टोपी उतारी और फिर लड़की को अपनी वर्दी दी। लेकिन लड़की, जो अब भी आश्वस्त नहीं थी, उसने फिर से दरवाजा खोला और कूदने की कोशिश की। सैनिक को मजबूरन उसे डांटना पड़ा, लेकिन लड़की ने फिर से चीख मार दी। सैनिक अब और सहन नहीं कर सका, उसने पीछे मुड़कर उसे छोड़ दिया। दोनों ट्रेन में चुपचाप बैठ गए। कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। लड़की उतरना चाहती थी, लेकिन दरवाजा सुरक्षा गार्ड्स ने लॉक कर दिया था। ट्रेन फिर से चल पड़ी और लड़की हैरान और बेबस होकर रोने लगी। लड़की ने सैनिक पर आरोप लगाया, तुम मुझ पर नजर रख रहे थे और तुम्हारी वजह से मैं यहां फंस गई। लेकिन सैनिक ने समझाया कि वह केवल सुरक्षा गार्ड से छिप रहा था, क्योंकि वह भी छुपकर ट्रेन में सवार हुआ था। जब लड़की ने सैनिक की बात सुनी तो वह शांत हो गई। सैनिक ने एक बड़ा मांस का टुकड़ा निकाला और लड़की को खाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। सैनिक ने लड़की की झिझक महसूस की, इसलिए उसने तुरंत अपनी रोटी भी निकाल ली और कहा कि उसके पास खाने के लिए काफी है। लड़की, जो अब कुछ हद तक संतुष्ट हो चुकी थी, बोली कि वह सिर्फ थोड़ा खाना लेगी। जब लड़की ने मांस खाया तो उसने सैनिक की रोटी भी खा ली। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए और समय के साथ उनके बीच नजदीकी बढ़ने लगी। कुछ समय बाद ट्रेन फिर से रुकी और बाहर सुरक्षा गार्ड्स की आवाजें सुनाई देने लगीं। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे और लड़की ने सैनिक से माफी मांगी। सैनिक ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम अलेयोशा है। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं शूरा हूं। लेकिन अचानक सुरक्षा गार्ड्स ने दरवाजा खटखटाया। दोनों जल्दी से अनाज के बोरे के पीछे छिप गए, लेकिन गार्ड की नजर शूरा के छोटे पैरों पर पड़ी। सौभाग्य से गार्ड ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। जब खतरा टल गया तो शूरा अलेयोशा की बाहों में थी। सैनिक की तेज सांसों के साथ उसकी नजर अनायास ही शूरा के सुंदर चेहरे पर पड़ी, लेकिन शूरा ने तुरंत यह महसूस किया और अलेयोशा को खुद से दूर कर दिया। दोनों चुप रहे, लेकिन उनके दिल की धड़कनों को छुपाया नहीं जा सकता था। शूरा ने कहा कि वह अपने मंगेतर से मिलने की यात्रा कर रही थी, लेकिन अलेयोशा को पता था कि यह सिर्फ एक बहाना था। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो अलेयोशा ने कहा, मैं थोड़ा पानी लेने जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही वह उतरा, एक गार्ड आया और उसने शूरा को खींचकर बाहर निकाल दिया। अलेयोशा, जो अभी गया नहीं था, तुरंत दौड़कर शूरा को बचाने आया। अलेयोशा गार्ड के सामने खड़ा हो गया, लेकिन गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी। स्थिति को संभालने के लिए अलेयोशा ने उसे 2 डिब्बे मांस के रिश्वत में दिए, जो युद्ध के समय बहुत कीमती था। गार्ड संतुष्ट हो गया, लेकिन जब उसका वरिष्ठ अधिकारी आया तो उसने डिब्बे वापस ले लिए। वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा, यह कौन है? अलेयोशा ने अपने दस्तावेज दिखाए। जब वरिष्ठ अधिकारी ने उसके दस्तावेज देखे तो उसे पता चला कि अलेयोशा एक बहादुर योद्धा है, जिसने जर्मन टैंकों को नष्ट किया है। उसने अलेयोशा को सम्मान दिया और उसे छोड़ दिया। इन पलों में शूरा अलेयोशा की बहादुरी से प्रभावित होकर उस पर मोहित हो गई। जब ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची, अलेयोशा जल्दी से उतरा। इस समय रेडियो पर युद्ध की खबरें आ रही थीं। जर्मन सेना ने काफी बढ़त बना ली थी और सोवियत सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अलेयोशा को समझ आया कि अगर उसने अब शूरा से अलविदा नहीं कहा तो शायद वह उसे फिर कभी न देख पाए। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रेन में वापस चढ़ता, शूरा ने उसे बताया कि उसकी कोई सगाई नहीं हुई थी। लेकिन ट्रेन अचानक चल पड़ी। अलेयोशा ने शूरा की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के शोर में यह संभव नहीं था। अलेयोशा खिड़की से उसकी ओर देखता रहा, लेकिन ट्रेन दूर जा रही थी। इस दौरान शूरा वहीं खड़ी रही, अपने आप से बातें करती रही और अपने दिल के जज्बात अलेयोशा के लिए बयान कर रही थी। अलेयोशा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अकेली हूं। मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूं।
लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? इन पलों में अलियोशा ट्रेन की खिड़की से सफेद जंगलों की ओर देख रहा था और दिल से पछता रहा था। युद्ध का शोर, तोपों की गड़गड़ाहट और लड़ाई का विध्वंस, ये सभी वे चीजें थीं जिन्होंने आम लोगों की खुशियां छीन ली थीं। अलियोशा अपने गांव पहुंचा। उसकी मां खेतों में उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। वे केवल 10 मिनट के लिए मिले क्योंकि अलियोशा फिर से युद्ध के लिए रवाना होने वाला था। अलियोशा, मां, मुझे जाना होगा। मां, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ बेटे। हालांकि न तो मां चाहती थी कि अलियोशा जाए और न ही अलियोशा चाहता था कि वह अपनी मां या शूरा को छोड़े। लेकिन यह युद्ध का दौर था। युद्ध में कोई दया नहीं होती। युद्ध मां और बेटे को अलग कर देता है। युद्ध पिता और पुत्र को अलग कर देता है। युद्ध पति और पत्नी को अलग कर देता है। युद्ध दो प्रेमियों को अलग कर देता है। युद्ध खुशियां नष्ट कर देता है। युद्ध केवल दुख लाता है। युद्ध में केवल अमीरों का लाभ और गरीबों का नुकसान होता है। युद्ध मिट जाए, युद्ध का रंग खत्म हो जाए। अलियोशा सोवियत संघ के लिए एक हीरो था, लेकिन अपनी मां के लिए वह केवल एक बेटा था जो कभी वापस नहीं आएगा। अधिक बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।